लेकिन मांडवीवाला साहब, आपका पर्सपेक्टिव ये है कि हमें आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, जो 9th रिव्यू है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो मुआशी मसाइल है वो मजीद बढ़ेंगे। तो आप क्यों समझते हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब का तो ये ख्याल है कि शायद उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा लेकिन इंप्लाई यही करता है कि आईएमएफ पहले हमें श्रीलंका बनाना चाहता है, यानी कि दिवालिया करना चाहते हैं और फिर हमसे निगोशिएट करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये थोड़ा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा टू द टाइम ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट, जब हफीज शेख साहब प्रोग्राम चला रहे थे। तो उसके बाद शौकत तरीन साहब आए। शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी ये बड़े हार्ड प्रोग्राम, हार्ड कंडीशन उन्होंने मान ली है, मैं इसको रीनिगोशिएट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर उसको रीनिगोशिएट किया। फिर मिर्जा इस्माइल साहब आए। हम प्रोग्राम से मोरलेस डिफॉल्ट कर चुके थे, डीरेल हो चुके थे। फिर उन्होंने आके रीएंगेज किया आईएमएफ के साथ और हम दोबारा प्रोग्राम में गए। फिर मिर्जा साहब गए, उसके बाद फिर उस पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रोग्राम, या तो आप डिसाइड कर ले प्रोग्राम में रहना है या नहीं रहना। अगर रहना है तो फिर आप 100% कमिटमेंट के साथ आईएमएफ के साथ एंगेज रहें और प्रोग्राम में रहें और प्रोग्राम कंप्लीट करें। अच्छा, आपने बिल्कुल बीच का जो मामला है ना, बीच का जो मामला है ये खत्म करें। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीच का मामला खत्म होना चाहिए। सेनेटर साहब, कल डार साहब ने आपके सामने बताया और जो उनके बयान से लग रहा था कि अब प्रोग्राम खत्म हो गया है। आज जो है शाम को वजारत खजाना ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा जी कि हम आईएमएफ के साथ दोबारा बैठकर बात करने को तैयार हैं और हम बजट में वो जो तरामीम चाह रहे हैं वो भी करने को तैयार हैं। तो ये हो क्या रहा है हुकूमत के अंदर? आप एक अहम इत्तेहादी है, साबिक वजीर खजाना भी आप रहे हैं। ये क्या हुकूमत मुशावरे से ये सारे काम कर रही है या सिर्फ ये वजारत खजाना और प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो एक फैसले कर रहे हैं इस तरह के? आपने देखा होगा कि मैंने डार साहब से ये क्वेश्चन कहा, बल्कि उनको ये बताया कि स्टेट मिनिस्टर यहाँ आई थी कल या परसों जब हमारी मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि वी हैव टू मेक अ बजट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईएमएफ and we will continue with the we want to continue with the IMF program। इस पे डार साहब ने ये कहा कि जी ये उन्होंने कहा होगा मगर उन्होंने अपना मौके भी दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट वांट्स टू कंटिन्यू विद IMF, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम IMF प्रोग्राम से निकलें। हमें ये रिव्यू कंप्लीट करना है और हमें आइंदा की भी स्ट्रेटेजी बनानी है आईएमएफ के साथ, ताकि हम इकोनॉमिकली मुल्क को भी स्टेबलाइज करें और बिजनेस को भी स्टेबलाइज करें। लेकिन सलीम मांडवीवाला साहब, ये जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर ये डिबेट होती है और इसहाक डार साहब भी ये कह रहे हैं कि जी जियो पॉलिटिक्स हो रही है, ये वाकई क्या इसके अंदर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स या हम अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए समटाइम इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, मुझे जियो पॉलिटिक्स शायद हो भी, डार साहब को कुछ चीजें पता है, जाहिर सी बात है उनको कुछ चीजें पता होंगी जो मुझे नहीं पता। बट देखिए, जियो पॉलिटिक्स में ये था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूएई ने हमें पैसे देने थे, सऊदी अरेबिया ने देने थे, चाइना ने रोल ओवर करना था, ये सारी चीजें थी। उसको अगर आप नोटिस करें तो वो सब ने डायरेक्टली आईएमएफ को कमिटमेंट कर दी और चाइना ने तो रोल ओवर भी कर दिया। तो अगर उन्होंने डायरेक्टली आईएमएफ को कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं समझता हूं कि कोई बात रही नहीं गई। आईएमएफ को डायरेक्टली कंफर्मेशन भी मिल गई और हमें भी उन्होंने कमिटमेंट कर दी। तो कोई एंगल होगा जियो पॉलिटिक्स का, बट इस कंटेक्स्ट में जिसमें उन्होंने बात की, मुझे लगता है वो तो ऑलरेडी कंट्रीज कमिट कर चुकी है। मानवीवाला साहब, आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल है ये, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास अब ऑप्शंस क्या बची हैं? क्योंकि इस वक्त जो आईएमएफ की सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि जो अपने टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं और खास तौर पर जो एमनेस्टी स्कीम दी है वो खत्म करें। तो क्या हुकूमत अगर ये एमनेस्टी स्कीम और कुछ एग्जम्पशंस वापस लेती है तो आप सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पार्टी आपकी, आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे ताकि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो सके? जी जी, देखिए कोई ऐसी एग्जाम्पशन तो मुझे नजर नहीं आई, सिर्फ वो एक ही, और वो एमनेस्टी पता नहीं हम उसको क्यों कह रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि वो एमनेस्टी है, वो जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैं उसको एक इंसेंटिव समझता हूँ कि हमने एक इंसेंटिव दिया है उनको कि आप अगर डॉलर ले आए यहाँ तो आपको हम चाहे आप, क्योंकि आप अगर देखें रशियन डिजिटल अकाउंट का भी एक इंसेंटिव था ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि बजाय डॉलर बाहर रखने के यहाँ अकाउंट खोलें और यहाँ डॉलर रखें। तो बेसिकली इट इज मोर लाइक एन इंसेंटिव, इट इज नॉट एन एमनेस्टी। एमनेस्टी तो देखिए राणा साहब वो होती है कि हम अनडिक्लेयर्ड मनी को डिक्लेयर्ड करें, उसको मेरी नजर में एमनेस्टी कहा जाता है। लेकिन मानीवाला साहब आपका व्यू की बड़ी रिस्पेक्ट है। अब एक आईएमएफ ने इसके ऊपर पोजीशन ले ली है और आपको पता है उन्होंने स्टेटमेंट में भी ये चीज लिखी है, तो हुकूमत को तो फिर ये चीज वापस लेनी पड़ेगी ना अगर वो चाहते हैं कि प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए। हुकूमत कैन एक्सप्लेन देयर इंटेंशन, और अगर इसको आईएमएफ को अगर आप समझाएंगे तो वो मान जाएंगे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट एन एमनेस्टी। और अगर वो यही कहते हैं कि हाँ इसको आप किसी और तरीके से प्रेजेंट कर ले एज एन इंसेंटिव, तो हुकूमत इसको चेंज कर ले। बहुत शुक्रिया सलीम जी, बहुत शुक्रिया सलीम मानीवाला साहब। बिल्कुल यही आई थिंक इंटरप्रिटेशन का एक फर्क है। गवर्नमेंट कहती है कि ये इंसेंटिव है, जबकि आईएमएफ वाज़े तौर पर कहता है कि ये एमनेस्टी है। तो क्या हुकूमत जो है वो आईएमएफ को कन्विंस करने में कामयाब हो पाएगी?